Good morning, dear students. I welcome you all once again in the science classroom. Today, we will start a new chapter, that is chapter number 7, Importance of Water. Dear students, after watching this video, you will be able to define aquatic animals, amphibious animals and aquatic plants. बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जान पाएंगे, एम्फीबियस एनिमल्स क्या होते हैं ये समझ पाएंगे और एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं. And you also be understand the importance of water for animals and plants and appraise need of saving water. Save water, save life. पानी बचाओ, जीवन बचाओ. Dear students, we all must have read this statement in our lives. So, dear students, why this statement is so important? Because water is our life. We can't imagine our life without water. So, students, in today's class, we will discuss about the importance of water. Water is an important natural resource which is essential for all living beings. It is essential for the existence and survival of plants, birds, animals and human beings. बच्चों, पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है जो कि हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यह मनुष्यों के लिए तो है ही है, साथ ही साथ प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है जितना हमें जीने के लिए ज़रूरी है. सो बच्चों, वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पस इन आवर डेली लाइफ. कैन यू टेल मी व्हाट आर दिस एक्टिविटीज़? बच्चों, हम दिन में अपने घर में पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? यस, वी यूज़ वाटर इन मैनी वेज लाइक ड्रिंकिंग, washing our hands, brushing our teeth, bathing, cooking and watering the plants. Water is also used to produce electricity, irrigation of crops and also it is used for transportation of materials from one place to another with the help of ships and boats. बच्चों, पानी का यूज़ प्लांट्स के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए भी लाइक शिप एंड बोट्स में किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, वी सी many electrical device, household device in our house which perform various type of functions, and all these electrical devices around us make work with the help of electricity. Do you know how this electricity is produced? बच्चों, आपने घर में बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखे होंगे लाइक फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, फैन एट्सेट्रा. तो ये सभी मशीनें जितनी भी हैं सभी बिजली से चलती हैं और इनको चलाने के लिए जो बिजली है वो कहाँ से आती है? विद द हेल्प ऑफ वाटर. वो बिजली भी पानी से ही बनाई जाती है. कैसे बनाई जाती है? This electricity is produced with the help of energy which comes from water. इसके लिए डैम्स बनाए जाते हैं जहाँ पानी को स्टोर किया जाता है. उसके बाद फिर टरबाइंस की हेल्प से बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. बोट्स,
and ships have been a very important means of transportation from very early times. बच्चों, बहुत पुराने ज़माने से ही बोट और शिप जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के साधन रही हैं. दे मूव ऑन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, ओशंस एंड सीज. और ये कहाँ चलते हैं? रिवर्स में, ओशंस में और सीज में चलते हैं. डू यू नो द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% जो है वो पानी है. इट मीन्स आवर बॉडी हैज़ 70% ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो 70% उसमें पानी है. एंड वाटर, वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज बट वी कांट लिव विदाउट वाटर. बच्चों, हम भोजन के बगैर तो कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं. तो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एनिमल्स, ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर. सभी एनिमल्स भी पानी पीते हैं. दिस हेल्प देम इन डाइजेस्टिंग देयर फूड. और ये पानी उनके भोजन को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है. द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड गेट डिजॉल्व इन वाटर. दिस हेल्प देयर बॉडी टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. जो हम खाना खाते हैं बच्चों, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और जिससे बॉडी उन्हें आसानी से अब्जॉर्ब कर लेती है और हमें एनर्जी मिलती है. अब मैं आपको डाइजेशन से रिलेटेड एक टिप बता रही हूँ. ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर 30 मिनट्स बिफोर अ मील टू हेल्प डाइजेशन. बच्चों, अगर खाने को अच्छे से पचाना है, डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको मैं एक टिप बता रही हूँ कि खाने से 30 मिनट्स पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं. इससे क्या होगा, आप जो भी खाना खाएंगे वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और जो उसकी एनर्जी है हमारी बॉडी को मिल पाएगी. एक्वेटिक एनिमल्स. क्या होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स? वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड seas are natural habitats for many animals. Habitats, natural habitats क्या होता है बच्चे? Habitats means natural living place of plants और animals. तो जो नेचुरल लिविंग प्लेस होता है किसी एनिमल्स का या प्लांट्स का, उसे हम हैबिटेट कहते हैं. जैसे फिश का हैबिटेट क्या है बच्चों? लेक, रिवर और सीज. ओके, तो ऑल लिविंग एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. आई रिपीट इट अगेन. एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. फिश, whale, seahorse, prawn and octopus are some of the common aquatic animals. These animals cannot live outside water. और ये एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, वो पानी के बाहर सरवाइव नहीं कर पाते, जीवित नहीं रह पाते. तो पानी में रहने वाले एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. और इनके एग्जाम्पल जो हैं फिश, व्हेल, सी हॉर्स, प्रॉन एंड ऑक्टोपस आदि हैं. ओके बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. ओके, थैंक यू.